आखिर ऐसा क्या हुआ जब देवों के देव महादेव और भगवान श्री कृष्ण के बीच महायुद्ध हुआ। इस पूरी कहानी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दानवीर दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा वाणासुर था। वाणासुर ने भगवान शंकर की बहुत कठिन तपस्या की। शंकर जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे सहस्त्र बाहु और अपार बल दे दिया। उसके सहस्त्र बाहु और अपार बल के भय से कोई भी उससे युद्ध नहीं करता था। इसी कारण से वाणासुर अति अहंकारी हो गया। बहुत काल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जब उससे किसी ने युद्ध नहीं किया तो वह एक दिन शंकर भगवान के पास आकर बोला, हे ईश्वर, मुझे युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो रही है, किंतु कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता। कृपया कर आप ही मुझसे युद्ध करिए। उसकी अहंकार पूर्ण बात को सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आया, किंतु वाणासुर उनका परम भक्त था। इसीलिए अपने क्रोध का शमन कर उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। जब तेरे महल की ध्वजा गिर जाए तभी समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। वाणासुर की उषा नाम की एक कन्या थी। एक बार उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र और पद्मयून के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया और पूछा, क्या तुमने इसी को स्वप्न में देखा था? इस पर उषा बोली, हाँ, यही मेरा चित्तचोर है। अब मैं इनके बिना नहीं रह सकती। चित्रलेखा ने द्वारिका जाकर सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के महल में पहुंचा दिया। नींद खुलने पर अनिरुद्ध ने स्वयं को एक नए स्थान पर पाया और देखा कि उसके आसपास एक अनिंग सुंदरी बैठी हुई है। अनिरुद्ध के पूछने पर उषा ने बताया कि वह वाणासुर की पुत्री है और अनिरुद्ध को पति रूप में पाने की कामना रखती है। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए और वहीं उसके साथ महल में रहने लगे। उसी समय वाणासुर ने अपने महल की ध्वजा को गिरता हुआ देखा। उसे निश्चय हो गया कि कोई मेरा शत्रु ही उषा के महल में प्रवेश कर गया है। वही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उषा के महल में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पुत्री उषा के समीप पीतांबर वस्त्र पहने बड़े बड़े नेत्रों वाला एक सावला सरोना पुरुष बैठा हुआ है। वाणासुर ने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुंदर को उठाकर उसी के द्वारा वाणासुर के समस्त अंगरक्षकों को मार डाला। वाणासुर और अनिरुद्ध के बीच एक घोर युद्ध होने लगा। जब वाणासुर ने देखा कि अनिरुद्ध किसी भी प्रकार से उसके काबू में नहीं आ रहा तो उसने नागपाश से उसे बांधकर बंदी बना लिया। इधर द्वारिकापुरी में अनिरुद्ध की खोज होने लगी और उनके न मिलने पर वहां पर शोक और रंज छा गया। तब देव ऋषि नारद वहां पहुंचकर अनिरुद्ध का सारा वृतांत बताया। इस पर श्री कृष्ण, बलराम और सभी वीर चिंद्रुणी सेना के साथ वाणासुर के नगर शोणितपुर पहुंचे और आक्रमण करके वहां के उद्यान, परकोटे, बुजुर्ग आदि को नष्ट कर दिया। आक्रमण का समाचार सुन वाणासुर ने अपनी सेना को साथ लेकर आ गया और तभी उनके बीच एक घनघोर युद्ध होने लगा। चारों ओर बाणों की बौछार हो रही थी। बलराम ने कुंभभांड और कुंभकर्ण को मार डाला। जब वाणासुर को लगने लगा कि वो श्री कृष्ण को नहीं हरा सकता तो उसे भगवान शंकर की बात याद आई। अंत में उसने भगवान शंकर को याद किया। वाणासुर की पुकार सुनकर भगवान शिव ने रुद्रगणों की सेना को वाणासुर की सहायता के लिए भेज दिया। शिवगणों की सेना ने श्री कृष्ण पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण और श्री बलराम के सामने उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। शिवगणों को परास्त होता हुआ देख श्री कृष्ण फिर से वाणासुर पर टूट पड़े। अंत में अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान रुद्र रणभूमि में आए। भगवान शिव और श्री कृष्ण का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसे देख तीनों लोग भयभीत हो गए। सभी को लगने लगा कि जगत का प्रलय काल निकट आ चुका है। फिर भगवान शिव ने श्री कृष्ण को वापस जाने को कहा, लेकिन जब श्री कृष्ण किसी तरह भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए
तो विवश में आकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया, घनघोर संग्राम छेड़ दिया। हर तरफ बाणों की बौछार। अनिरुद्ध का युद्ध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के साथ होने लगा और श्री कृष्ण महादेव के सामने युद्ध के लिए आ खड़े हुए। श्री कृष्ण के बाणों से शिव की सेना कांपने लगी और वहां से भाग गई। अब तो दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। शिव जी ने श्री कृष्ण का क्रोध देखकर उनसे विनती की, हे जगत पिता परमेश्वर, मैं ब्रह्मा, सारे देवगण आपके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित है, इसीलिए मैं अपने शस्त्रों का त्याग करता हूँ। परंतु प्रभु, मैं वचनबद्ध हूँ, इसीलिए वाणासुर को दिया वचन तोड़कर मैं युद्ध भूमि से हट नहीं सकता। तथापि एक उपाय बताता हूँ, आप मुझ पर जुम्बाणास्त्र का प्रयोग करो। मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, उससे कुछ देर तक मैं सो जाऊंगा। श्री कृष्ण ने वैसा ही किया। भगवान शिव के सो जाने के बाद श्री कृष्ण पुनः बाणासुर पर टूट पड़े। बाणासुर भी अति क्रोध में आकर उन पर टूट पड़ा। अंत में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और बाणासुर की भुजाएं काटनी प्रारंभ कर दी। श्री कृष्ण ने बाणासुर की 4 भुजाएं छोड़कर बाकी सब भुजाएं काट डाली। तब जागे हुए भगवान शिव ने बाणासुर से कहा, हे मूर्ख, ये भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके सामने तू अपनी उद्दंडता दिखाना छोड़ दे, वरना तुझे मेरे भी क्रोध का सामना करना पड़ेगा। भगवान शिव ने कृष्ण से विनती की, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसे में मेरी आपसे विनती है कि आप इसे माफ कर दें और इसके प्राण ना ले। भगवान शिव की बात मानकर श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का विचार त्याग दिया। भगवान शंकर की बात सुनकर बाणासुर श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरा और उनसे क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमादान दिया और अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, ऐसे हुआ था भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच एक महाप्रलयकारी युद्ध। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।